स्किन नहीं आई, रुको हम स्किन लगा देते हैं अभी। केवलानां च पापानां। लिख ले। लिख लो, नहीं हम लगा देते हैं स्किन में, फिर लिख लेना। जी गुरु जी। 2 3 4। केवलानां च पापानां कलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययसितो क्वचिच्छ्वानां च दशा स्पष्टमे स दशासु च। गुरु जी हम फीस जमा करने में और क्लास ज्वाइन करने में वो नहीं रखते हैं। ये हो गया कौन याद से, हो या ना? ले लो। हाँ जी, बोलिएगा है ना। जी। केवलानां च पापानां, केवलानां च पापानां पापानां केवलानां च पापानां केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्, दशासु निधनं क्वचित्, दशासु निधनं क्वचित्, दशासु निधनं क्वचित्, कल्पनीयं बुधैर्नृणाम्, कल्पनीयं बुधैर्नृणाम्, कल्पनीयं बुधैर्नृणाम्, कल्पनीयं बुधैर्नृणाम्, मारकाणामदर्शने, मारकाणां मदर्शने। क्या है कि जो पुस्तक में है उसमें बड़ी निरी है, इसलिए उसको ऐसे बोल रहे हैं। क्या है जो हमने याद किया है उसमें, उस ग्रंथ में क्या है, बुधई निर्णाम, बड़ी निरी है। 2 बार जो होती है ना बड़ी निरी का मतलब 2 निरी आ जाती है, 2 बार ऐसा हो जाता है उसमें रखा है, इसलिए इसमें हमने ऐसा बोला आपको, है ना। हाँ, केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्, कल्पनीयं बुधैर्नृणां मारकाणामदर्शने। केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्, कल्पनीयं बुधैर्नृणां मारकाणामदर्शने। केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्, कल्पनीयं बुधैर्नृणां मारकाणामदर्शने। केवलानां च पापानां दशांशु निधनं क्वचित्, कल्पनीयं बुधैर्नृणां मारकाणामदर्शने। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कि माना मार्केश की दशा, अष्टमेश की दशा, द्वादशेश की दशा में यदि व्यक्ति बच रहा है, तो कई बार तो ऐसा भी कह देते हैं कि माना कि इनकी दशा भी ना प्राप्त हो रही हो, तो क्या कह देते हैं, तो कहते हैं केवलानां च पापानां। यदि जो हमारी कुंडली में पाप ग्रह हैं, क्या है, पाप ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में, केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित, कई बार इनकी दशा आने पर भी क्या होता है, निधन, निधन कह देते हैं। बोले ऐसा क्यों, तो कहते हैं कल्पनीयम बुधई निर्णाम, ऐसे जो है किसने, बुधई मतलब विद्वान जनों का, ऐसा पंडितों का कहना है कि मारकाणाम दर्शन, यदि मार्केश ना हो तो केवल पापना केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित, यानी केवल पाप ग्रहों की दशा, जैसा विद्वान जन की कल्पना, मतलब ऐसा विचार है उन लोगों का, ऐसा कहना है। इस प्रकार से वो इस बात को कह रहे हैं। खड़खड़ाहट कहाँ से आ रही है भाई, आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज खड़खड़ाने की। हाँ, तो गौरी शंकर जी ध्यान रखना। तो क्या कहते हैं, तो इसमें कह रहे बुधई कहते हैं, बुधई कल्पनीयम, बुधई बुध विद्वान जिस प्रकार से विचार करते हैं इस प्रकार से कहते हैं। मार काणा मदर्शन, यदि मार के ना हो तब भी कहते हैं केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित्, कई बार मार यदि पाप ग्रहों की दशा और अंतरदशा आने पर भी जातक के लिए मरण योग कारक बन जाता है। ठीक, आई बात समझ में नहीं आई, केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित्। तो कहते हैं जैसे कि माना मार्केश की दशा नहीं आई, उसमें मार्केश की दशा में बाद द्वादश का भी अंतर नहीं आया, अष्टम उसके बाद भी आदमी कई बार मर जाता है। बोले कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये कहते हैं कई बार तो ये भी हो जाता है, केवलानां च पापानां दशासु निधनम क्वचित्, केवल पाप ग्रहों की, पापी ग्रहों की महादशा, उसमें पाप ग्रहों का ही अंतर आ जाए तो उसमें भी जातक का मरण हो जाता है, मरण कारक बन जाता है। ठीक बा जी गुरु जी। अब इसका अंतिम श्लोक आ जाता है इस अध्याय का, कौन सा, हाँ ये वाली देखो, सबसे अंतिम बात है भैया, सब में बच जाए लेकिन इसके आने पर बचना असंभव हो जाता है, बचना मुश्किल हो जाता है। बोले कैसे, तो कहते हैं मार कही सह संबंधान, बोलिए, मारकैः सह सम्बन्धान्, मार कही सह संबंधान, मारकैः सह सम्बन्धान्, निहंता पाप किच्छनिः,
निहंता पापकृच्छनि संतापापकृच्छनिः निहंता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् अतिक्रम्येतरान् सर्वान् अतिक्रम्येतरान् सर्वान् अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः भवत्येव न संशयः भवत्येव न संशयः भवत्येव न संशयः मारकैः सह सम्बन्धान् निहन्ता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। मारकैः सह सम्बन्धान् निहन्ता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। हाँ, मारकैः सम्बन्धान् निहन्ता पापकृच्छनिः क्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। मारकैः सह सम्बन्धान् निहन्ता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। तो भैया क्या कहते हैं, अब कहते हैं मार कही सा संबंधा निहंता पाप किच्छनि। यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं मार संबंध, यदि मार्केश के साथ में यदि संबंध बना रहा हो कौन, निहंता पाप किच्छनि, अकेला शनि। कैसा पाप, विशेष कर शुभ शनि तो एक बार ये होता है कि कष्ट देकर के बचा ले जाता है, शनि है क्या तब व्यक्ति का बचना तो भैया संभव है नहीं। इस प्रकार से बात को कह रहे हैं हैं हाँ, मार कही सह संबंधान निहंता पाप की छनी। यदि कहते मार किसके साथ में शनि का संबंध हो है, और कौन सा शनि हो, निहंता अकेला पापी शनि, अकेला कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ की उसको, निहंता पाप की छनी अकेला शनि ही का अतिक्रम में इतरांश का अतिक्रमण करते हुए है, कोई भी जिस किसी की दशांतर यहाँ पापी दशा का अंतर है, प्रत्यंतर है, दशा महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर है, तो अतिक्रम में इतरांश सर्वान सबका अतिक्रमण करते हुए भवत्येव सर्वान भवत्येव न संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अकेला यहाँ मार्केस बना है। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि यहाँ मार्केस का विचार द्वितीय और सप्तम से करेंगे या अष्टमेश से करेंगे? नहीं, मार्के मतलब द्वितीय और सप्तम, मार्केस सह बोल रहा है ना। द्वितीय, हाँ हाँ हाँ, मार्क ही सह संबंधात, मार्क ही तो अष्टम से आयु का विचार करेंगे मात्र, अष्टम भाव से मात्र आयु का विचार करेंगे आप? नहीं, आयु का विचार तो करेंगे, हमने अभी बताया था ना, मार्केस के साथ में कई इसकी दशा अंतर आने पर भी जातक के लिए हानिकारक हो जाता है ना। है, लेकिन यदि वहां भी कोई पाप ग्रह अष्टमेश है, पाप ग्रह है से संबंध बना रहा है, पापी ग्रह अष्टमेश हो रहा है, यदि खराब में नीच का हो गया है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, तो वो तो पीड़ित रहेगा। पर देखना है, जैसे कई बार हमारा अष्टमेश खराब होता है और पाप के साथ या मार्केस के साथ भी दशा में आ जाता है, तो कई बार व्यक्ति उस जाता है। यदि माना अष्टमेश बलवान है, आयु को वाला अच्छी स्थिति में है, तो समय कष्ट दे करके जातक को आगे आयु हो जाती है ना। यहाँ पर जो विचारणीय बातें हैं उस पर हमें ये ध्यान देना है कि यदि मार्केस के साथ में यदि कोई भी ग्रह संबंध बना रहा है तो क्या हमारी आयु को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि हमारी आयु कम दिखाई दे रही है, विचार करने वाली बात सबसे बड़ी ये हो जाती है, हमें अपनी आयु की दिखानी। सबसे पहले तो आयु का विचार होता है अल्प आयु है कि मध्य आयु है कि दीर्घ आयु है ना। सबसे पहले हम 3 प्रकार की आयु का विचार करते हैं, उसके बाद फिर विचार करते हैं यदि माना दीर्घ आयु है तो अल्प आयु में यदि मार्केस बना रहा है ना, यदि वो छोटी उम्र में मार्केस तो उस समय कष्ट दे करके वो हमको आगे बढ़ा देगा। यदि माना मध्यायु में भी हमें मार्केस बना रहा है तो भी वो हमें आगे बढ़ा दे, क्योंकि हमारे दीर्घायु का योग बना हुआ है कुंडली में। और जब दीर्घायु के समय जब मार्केस बना रहा है उस समय आयु के हिसाब से मार्केस का विचार विशेष होता है। उस समय हमें लग रहा है कि अब हमारी आयु का समय निकट आ रहा है, 70 वर्ष 80 वर्ष की स्थिति बन रही है, 70 के ऊपर ही जाकर के आयु पूर्ण मान लेते हैं। 70-75 के बाद में कभी भी यदि मार्केस बनाए तो आदमी का जो है निधन होने की संभावना होती है ना। तो यदि उस समय प्रबल यदि मार्केस बना रहा है, चाहे वो मार्केस के साथ में कोई पापी ग्रह आ जाए या मार्केस के साथ में यदि अष्टम भाव का स्वामी आ जाए या द्वादश भाव का स्वामी का अंतर या प्रत्यंतर आ जाता है, लेकिन वहां पर एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है, वहां कहीं वो अष्टमेश या द्वादशेश कहीं शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो, है ना, तो वो वहां बचा ले जाता है। फिर उसके बाद में कौन आता है, माना कि यदि वहां पर पाप ग्रह संबंध बना रहे हो या पापी ग्रह वहां बैठे हो या अष्टमेश पीड़ित हो रहा है या द्वादशेश हमारा पीड़ित हो रहा है, नीच का बैठा है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो वो पीड़ित होने पर हमारे लिए मारक बन जाता है। इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं है कि अष्टमेश से केवल आयु का विचार करेंगे, आयु का विचार तो करेंगे, लेकिन अष्टमेश हमारा पीड़ित हो रहा है, खराब हो रहा है और पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो अष्टमेश की दशांतर आने पर उसमें पाप ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर आएगा, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कई बार जातक की मृत्यु भी उसमें हो जाती है।
माना कि उसमें यदि बढ़ियल है, अष्टमेश बलवान है, तो वहाँ उस समय हो सकता है कोई बड़ी बीमारी दे दे, बीमारी के बाद में आगे निकल जाए, इलाज इत्यादि चलता रहे। लेकिन कभी ऐसा हो कि माना कि पापी अष्टमी मतलब द्वितीय से या सप्तमेश से कभी पापी शनि, जैसे कि नीच का शनि हो, पाप ग्रह संबंध बना रहा हो, शत्रु ग्रही होकर के शनि कहीं बैठा है, तो उसे हम पापी शनि कहेंगे। क्या कहेंगे? पाप ग्रहों से संबंध बनाने वाला जो शनि होता है, नीच का हो जाए, पाप ग्रहों से संबंध बना ले, शत्रु ग्रही हो जाए, तो पापी शनि होता है। यदि उसकी मार्केश के साथ द्वितीय या सप्तमेश के साथ में यदि अंतर में यदि शनि आ जाता है और पापी शनि है, तो निहंता पाप की छनि, क्या है? इसके अतिक्रमण सर्वा भवत्येव न संशयः, उसमें सभी का अतिक्रमण करते हुए वो उसको मार देता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। ये पाराशर जी का वाक्य। ये कह रहा हूँ कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश दोनों हो जाता है। हाँ, तब तो वो बिल्कुल मार्ग बना लेगा, वो तो खतरनाक मार्ग बनाता है। यदि वो अच्छी स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली में या तो वो स्वगृही होकर के बैठा हो है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो ये कष्ट देकर निकल जाता है, अन्यथा में मार तृतीय देता भाव में विराजमान हो तो? तृतीय भाव में क्या स्थिति रहेगी उसकी? तृतीय भाव में, तृतीय भाव में कैसा बैठा है? अच्छा, मित्र गृह या कन्या शत्रु गृह हो, कन्या लग्न, कन्या भाव में मित्र गृह। विराजमान हो तो? कन्या राशि में विराजमान है तृतीय भाव में, तो मित्र गृह होकर के विराजमान, पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है वो। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रहों से संबंध बनाएगा तो भी उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या? सब ग्रह के साथ, सब ग्रह के साथ में बैठे हैं कि लेकिन ये होता है जैसे मार के घटा, क्योंकि देखो इसमें आयु अष्टमम कह रहे हैं तृतीय भाव में विराजमान है, तृतीय भाव, वही मैं कह रहा हूँ, तृतीय भाव में विराजमान है ना, तृतीय भाव में विराजमान है, कन्या राशि में बैठ गए तो बुध को मित्र मानते, मित्र गृह बैठे हैं, लेकिन उसके साथ में किसी प्रकार से कोई पाप ग्रहों का कोई संबंध तो नहीं बन रहा है, अष्टम भाव से या सप्तम से या तृतीय से या द्वितीय भाव में जी जी, कोई पाप ग्रह का संबंध बन रहा है उसमें किसी प्रकार से? नहीं बन रहा है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो पाप ग्रह का संबंध नहीं बनेगा तो चंद्रमा नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, चंद्रमा तो नहीं है, लग्नेश हो गए, लग्नेश होकर के, लेकिन क्षीण चंद्रमा तो नहीं है। हाँ, लग्नेश हो गए चंद्रमा। कौन सी तिथि में? शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि के गए हैं? गए शर्मा जी गए, कह रहे चले गए, गौरीशंकर बोल रहे चले गए। क्या उनका क्या आज नेट पर दिक्कत दे रहा है क्या? गुरु जी चले बढ़िया, कोई बात। द्वितीय कुंड में से बनता है ना गुरु जी मार्केश? गुरु जी ये सब तो मार्केश कहा जाता है। यहाँ पर वही बात चल रही है, वही मैं बता रहा हूँ। यदि माना कि जैसे कि सप्तमेश अष्टमेश जो है मार्केश बना लेता, अष्टमेश भी हो गया, सप्तमेश भी, तो हानिकारक होता है। इसमें जो है गुरु जी मार्केश बना कैसे लेते हैं गुरु जी? मार्केश बना लेते, मार्केश बना तो मार्केश चलेगा, लेकिन इसमें जब पाप ग्रहों का अंतर आएगा, क्या करेगा? पाप ग्रहों का जो अंतर आता है वो जातक के लिए हानिकारक। यदि माना कि जातक की आयु, क्योंकि देखो शनिकारक होता है, मित्र गृह होकर के बैठा है, तो यह कि आयु तो बढ़िया देगा, लगभग 70 वर्ष तक तो ले जाएगा, है ना? क्या ले जाएगा? 70 वर्ष तक ले जाएगा, है ना? अच्छा, हाँ, कोई भी ग्रह बलवान, जैसे गुरु भी अच्छा हो, यदि हमारा जैसे कारक होता है, लेकिन रोग बड़े गंभीर संबंधित समस्या देगा। और भी ग्रहों का होना या उनकी दृष्टि जाना, वो भी उसी प्रकार से संबंध बनाते हैं। माना कि शनि नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई पाप ग्रह उससे संबंध बना रहा है, मारक स्थान से या मारकेश से संबंध बना रहा है, तो उसकी दशा अंतर्दशा जातक के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। उसमें यह कि शनि जो है मारेगा नहीं, लेकिन मरण तुल्य कष्ट जरूर दे देगा आपको, है ना? गुरु जी बीमारी मार्केश की तो कुंडली होती नहीं। हाँ, जैसे द्वितीय भाव में कोई ना कोई राशि तो होगी और सप्तम भाव में राशि के बिना तो हो नहीं सकती कुंडली, तो बिना मार्केश की तो कोई कुंडली होगी ही नहीं। आदमी मरता नहीं है क्या? जिंदा रहता, हमारा है क्या सब आदमी? तो इसमें जो आ रहे हैं गुरु जी, मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो आ रहे हैं श्लोक के, यदि मार्केश ना बन रहा हो फिर व्यय, तो फिर व्यय स्थान के जो साथ में मतलब शुभ ग्रह के कहने का तात्पर्य है ये नहीं, कहने का सीधा सीधा होता है, जब मार्केश की दशा चल रही हो उसमें कष्ट होता। ये मान लो कि यदि मार्केश की आ गई तो उसमें कष्ट निश्चित होगा आपको, समझिए बात को? उसमें जो होता है मार्केश अभी सप्तमेश से द्वितीय से बलवान है या शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है,
उस समय कष्ट होकर के निकल जाता है आगे, उसकी आयु ठीक हो जाती, मतलब कष्ट होकर के वह कष्ट को पार करके अपनी जिंदगी आगे जीने लगेगा। ठीक है ना। यदि मानो किसी प्रकार से माना कि मार्केस के साथ में कोई खराब है, अष्टमेश यदि खराब हो गया, उसकी दशा दशा आ गई, वो हानिकारक है। या द्वादश में आपका खराब हो रहा है, पाप ग्रह संबंध बना रहा है, उसकी दशा दशा आने पर भी नुकसान हो जाता है। अर्थात कोई पापी ग्रह यदि दशा दशा आ रहा है, यदि सप्तमेश ठीक है, अच्छी स्थिति में है, तो वहां मारक बनाता है, लेकिन कोई पाप ग्रह आ जाए तो वो आपके लिए विशेष कष्टकारी हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति, माना कि आपकी आयु मध्य आयु है, यदि उसने 40 साल के आसपास, 40-50 साल के आसपास यदि मार्केट बना है, तो आदमी नहीं बच पाता है। सबसे पहले केस से क्या हमें विचार करना है, सबसे पहले हमें अच्छा है कि आयु नहीं हो रही है, उसके अनुसार ऐसा जाकर लाभ विशेष बैठो। हाँ हाँ ठीक। द्वितीय और सप्तमेश गुरु जी। और द्वितीय सप्तमेश तो है ही ना, ये तो मार्केस बनाते ही है जी 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 भाई। जी। नहीं गुरु जी, इनके साथ अगर जैसे द्वितीय सप्तमेश के साथ अगर ये पाप ग्रहों से युक्त हो जाए अगर, हाँ। तब मार्केस बनाएंगे ना गुरु जी। अगर शत्रु ग्रही होकर बैठ जाएगा तब भी मार्केस बना लेंगे क्या? कुछ भी बना लेगा, शत्रुगिरी बैठेगा तो और जल्दी बना लेगा, आएगी तो जातक के लिए हानिकारक हो जाता है। मार्केस का तात्पर्य ही जातक के लिए हानि। यदि हम उसमें आयु का विचार कर लेते हैं जातक की, कि आयु कितनी है, मध्य आयु अल्प आयु पहले किया जाता है कि आयु कितनी बन रही है, ये हमने आयु का विचार करना बताया है। आयु का विचार अष्टमेश से भी करते हैं, नवमेश से भी करते हैं, दशमेश से भी करते हैं, शनि से भी करते हैं, गुरु से भी करते हैं, लग्नेश से भी करते हैं। सब पर विचार करेंगे ना, तो आयु का विचार कर रहे होंगे कि आयु कितनी बन रही जातक की है। आयु यदि ठीक ठाक आ रही है, और यदि उसमें किसी अब उसकी आयु यदि ठीक नहीं आ रही है, तो मार्केस के साथ में कोई पाप ग्रह आता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर चाहे वो जब 16 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, जब मार्केस बनाता है तो गुरु तब जातक। गुरु जी, अगर द्वितीय में अगर व्यय भाव में जा रहे हैं तभी गुरु जी नुकसानकारी होंगे तो? क्या करेंगे, क्या नहीं समझ में आवाज नहीं आ रही गुरु जी साहब। इसकी आवाज नहीं आ रही मेरी। आने लगी गुरु जी। हम्म। बढ़िया है। तो फिर शनि हमारा तो, शनि और सूर्य दोनों ही मार्केस हैं। शनि सूर्य है तो भाई बचना है। वैसे तो मार्ग कहते हैं कि शनि मार्ग सूर्य की दशा आएगी, उसमें शनि का अंतर आएगा तो हानिकारक। जी जी। यदि अभी सूर्य दूर है शनि, शनि की, अभी तो गुरु की आनी है महादशा। ठीक है ना, गुरु की आएगी तो ठीक है। आज जंबो गुरु के बाद कुछ मार्केस का कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अध्याय आपका पूरा हो गया। ठीक है, इसमें गुरु देखो जी आ गया। मार्केस के अभी साथ किसी ग्रह का अंतर आता है तो वो जातक के लिए हानिकारक होता ही होता है। कई बार जातक को कह दो ये हो जाओ, इस समय स्थिति गंभीर आ रही है, यदि नहीं मरेगा तो नुकसान, बीमारी आ जाती है, प्रबल अनुष्ठान मार्केस, करो तो फिर ना फिर राधे राधे भी हो जाता है। सीधी सीधी बात है। इस प्रकार हमें उस गुरु समय जी। सावधान रहना चाहिए जब भी मार्केस की दशा आए ये तो सीधी। ठीक है, मार्केस की दशा आए तो महामृत्युंजय का जप करवाओ। इसका जब करवा, जैसा आपको उचित बने सो करवा लेना, महामृत्युंजय का जप करवाओ या कोई अनुष्ठान करवाओ। जी गुरु जी। वहाँ दे जी गुरु जी और कुछ। चरण स्पर्श करें। बस गुरु जी बढ़िया।